Hello students, welcome to my class. Today we will do the chapter of number 5, that is a combustion and flame. First we will learn the meaning of the combustion and flame. Combustion का मीनिंग क्या होता है? दहन यानी कि जलना. एंड फ्लेम का मीनिंग क्या होता है? ज्वाला. ज्वाला कह सकते हैं या ललाट भी कह सकते हैं. लाट को भी हम क्या कहते हैं? कह सकते हैं फ्लेम. ओके. तो कंबशन एंड फ्लेम, इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि कंबशन क्या होती है, कैसे होती है. ठीक है. फ्लेम कितने टाइप्स की होती है, तो इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं फ्लेम के, ये सब जो है इस चैप्टर के में हम रीड करेंगे. See here the definition of the combustion. Combustion is the process of burning of a substance in the presence of the oxygen. Combustion एक प्रोसेस है. किस चीज़ का प्रोसेस? बर्निंग का. ठीक है. कंबशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस जो है बर्न करता है, लेकिन किसकी प्रेजेंस में करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बर्निंग, इस प्रोसेस में, कंबशन के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ इवॉल्व होती हैं? हीट एंड लाइट आर इवॉल्व और प्रोड्यूस्ड. हीट और लाइट जो होती हैं प्रोड्यूस्ड होती हैं. फॉर एग्जांपल, हमने एक चारकोल की एग्जांपल ली है. चारकोल बेटा कोल की ही फॉर्म है. ठीक है. और इनमें क्या होता है? कार्बन ही होता है, इसलिए हमने सी लिखा हुआ है, यानी कि कार्बन. ठीक है. प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने कार्बन को बर्न किया, तो बर्न करने पर क्या प्रोड्यूस हुआ? क्या प्रोडक्ट्स बने? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुई है, एंड उसके साथ क्या प्रोड्यूस हुई है? हीट प्रोड्यूस हुई है. ठीक है. एक चीज़ और देखिए बेटा, जो भी अगर कोई भी कार्बन फ्यूल है, ठीक है, जिसमें कार्बन है उस फ्यूल के अंदर, ठीक है, उसको कंबशन के लिए जो है सफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. अगर वो इनसफिशेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर रहा है, ठीक है, उसको सफिशिएंट अमाउंट नहीं मिल रहा ऑक्सीजन का, ठीक है, तो जो प्रोडक्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कौन सा प्रोडक्ट बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है. ठीक है. और जो कि हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होता है ये कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है. साथ में सूट पार्टिकल्स बनते हैं. सूट पार्टिकल्स कौन से होते हैं? जिसको हम कालिक भी कहते हैं. ठीक है. ब्लैक ब्लैक से फ्यूम्स जो होते हैं, ठीक है, धुएं के साथ, वो भी क्या होते हैं? सूट होते हैं. तो वो भी जो है इनसफिशिएंट अमाउंट की वजह से ही बनते हैं. अगर किसी भी कार्बन फ्यूल को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट. यहाँ पर एक एग्जांपल और देखिए बेटा, नेचुरल गैस और मीथेन. नेचुरल गैस को हम मीथेन भी कह सकते हैं, क्योंकि नेचुरल गैस में जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है? मीथेन ही है. बर्न्स इन एयर एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड हीट. मीथेन या नेचुरल गैस को जब बर्न किया जाता है एयर की प्रेजेंस में, तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस हीट. वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं? 2, क्योंकि वाटर H2O होता है फार्मूला वाटर का, तो उसके आगे कितने लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं. इसका मतलब वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 हैं. CH4 जो फार्मूला है वो है मीथेन का. ठीक है. ये मीथेन का केमिकल फार्मूला है. तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो है बर्न कर रहा है, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट. ऐसे ही मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम रिबन्स लिए हैं, ठीक है, उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, तो क्या प्रोडक्ट बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड. ठीक है. इसको बाद में बैलेंस किया हुआ इक्वेशन को. In the above reaction, the substance that undergo combustion are called the combustible substance or fuels. इन above reactions, जो ऊपर दी हुई reactions है, इसमें जो substance है, ठीक है, जो कि combustion की क्रिया को, combustion के process को, ठीक है, कर पाते हैं, उन सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. ठीक है. सीधे से हम अगर शब्दों में ये कहें कि जो सब्सटेंस बर्न कर सकते हैं, उनको हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं. जैसे पेपर है, इजीली बर्न हो जाता है, डेट इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. ठीक है. आयरन नेल्स हैं, जब वाटर है, जब सैंड है, ये बर्न नहीं हो सकते सब्सटेंस, तो इनको हम क्या कहेंगे? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस. नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, कंडीशन नेसेसरी फॉर द कंबशन. कंबशन के लिए कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी हैं? क्या क्या प्रेजेंस होना चाहिए अगर कंबशन प्रोसेस हो तो? ठीक है. तो 3 कंडीशंस के लिए ज़रूरी हैं. सबसे पहले जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए. ठीक है. मैंने अभी बताया ना कि सब्सटेंस 2 तरह के होते हैं. कौन कौन से होते हैं? एक तो कंबस्टिबल और एक नॉन कंबस्टिबल. ठीक है. तो जो सब्सटेंस है कंबस्टिबल वही बर्न हो सकता है, तो सब्सटेंस हमारा कंबस्टिबल होना चाहिए. सेकेंड, प्रेजेंस ऑफ स्पॉटर ऑफ कंबशन. कंबशन के लिए जो भी चीज़ स्पॉटर है, कौन सी स्पॉटर है? ओनली ऑक्सीजन. ठीक है. तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस जो है मस्ट है कंबशन के लिए. दूसरी कंडीशन होगी. थर्ड कंडीशन क्या है?
अटेनमेंट ऑफ इग्निशन और काइंडलिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस हमको बर्न करना है उसके लिए जो टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर उसका, ठीक है, वो होना चाहिए। अब इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है बेटा, जैसे हमने दो पेपर लिए, ठीक है, एक वेट है और एक ड्राई है। आप दोनों पेपर को सेम टाइम में जो है बर्न करना शुरू करो, तो आप देखोगे कि जो ड्राई पेपर है उस वो जल्दी बर्न हो जाएगा, लेकिन जो वेट पेपर है अभी वो बर्न होने के लिए टाइम ले रहा है। इट मीन्स जो बर्निंग है तभी पॉसिबल होती है जब उसका इग्निशन टेम्परेचर हो, जिस टेम्परेचर उस पर बर्न होना है, जिस टेम्परेचर के ऊपर वो बर्न हो सकती है, ठीक है, वो टेम्परेचर अटेनमेंट करने के बाद ही वो चीज़ जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस बन सकती है, ठीक है। जैसे वेट पेपर हो गया था, ठीक है, तो वेट जो है उसका टेम्परेचर अभी इतना नहीं हुआ कि वो बर्न कर सके, तो पहले धीरे धीरे वो हीट होने के बाद, जैसे जैसे हमने बर्न किया, पहले वो हीट हुआ, गर्म हुआ, ठीक है, उसने वो टेम्परेचर लिया जिस पे वो बर्न होगा, फिर उसके बाद उसने बर्निंग शुरू की है। क्लियर। नेक्स्ट है कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है। ये तो आप समझे गए होंगे, कंबस्टिबल सब्सटेंस जो बर्न हो सकते हैं, नॉन कंबस्टिबल जो बर्न नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ जी बच्चे, यहाँ देखिए आपको कुछ सब्सटेंसेस दे रखे हैं, आपको टिक करना है कि कौन सा सब्सटेंस कंबस्टिबल है और कौन सा नॉन कंबस्टिबल है। जैसे फर्स्ट है पेपर, पेपर क्या है, कंबस्टिबल है, ठीक है, तो हमने कंबस्टिबल में टिक कर दिया। सैंड, सैंड क्या है, नॉन कंबस्टिबल है, तो नॉन कंबस्टिबल में टिक कर दीजिए। वाटर नॉन कंबस्टिबल है, वुड कंबस्टिबल है, वूल कंबस्टिबल है, ठीक है। ऐसे आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेना। हाँ जी बेटा, यहाँ पर देखिए एक एक्टिविटी दिखाई हुई है कि एक पेपर ग्लास है, पेपर का एक ग्लास बना हुआ है, ठीक है, कप बना हुआ है जिसके अंदर वाटर है, उसको हीट किया जा रहा है, ठीक है। इसको हीट करने से जो है पेपर कप बिल्कुल भी बर्न नहीं हुआ, ठीक है, और इसके अंदर का पानी जो है वो हीट होने लग गया। लेकिन अगर इसकी जगह हम खाली कप लें, ठीक है, वाटर ना रखें उसके अंदर, पेपर ग्लास के अंदर, तो क्या होगा, पेपर जो है बर्न करना शुरू कर देगा, ग्लास बर्न करना शुरू कर देगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों पेपर ग्लास हैं, एक में पानी डाला हमने और एक बिना पानी के है, खाली है, तो खाली वाले जल्दी बर्न हो जाएगा, लेकिन जो भरा हुआ पानी का ग्लास है वो बर्न नहीं होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर जो बात हो रही है इग्निशन टेम्परेचर की हो रही है, ठीक है। जो खाली कप अगर हम लें और उसको बर्न करना शुरू कर दें तो वो जल्दी से बर्न हो जाएगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत जल्दी से वो हीट होने के बाद ले लेता है, ठीक है। वो इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी चीज़ बर्न करना स्टार्ट करती है, ठीक है, उसको हम इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो वो जल्दी से हीट होकर वो अपना इग्निशन टेम्परेचर ले लेता है, अटेन कर लेता है, जिसकी वजह से वो जल्दी बर्न हो जाता है। लेकिन अगर पानी से भरा हुआ है आपका पेपर ग्लास, ठीक है, तो जो हीट, ठीक है, कप कप ने लेनी थी उसकी जगह वो कौन ले रहा है, वाटर ले रहा है, ठीक है। और कप को उतनी हीट नहीं मिल रही, पेपर को उतनी हीट नहीं मिल रही जिससे वो अपना इग्निशन टेम्परेचर गेन कर सके, ठीक है। इसलिए वो जो बर्न होने में टाइम लेगा पानी से भरा हुआ ग्लास। एक एक्टिविटी और दिखाते हैं बेटा। यहाँ देखिए बेटा, एक कैंडल ली है, ठीक है। इस कैंडल के ऊपर हमने एक फॉइल फॉइल पेपर होता है ना, फॉइल पेपर में होल करके इसके ऊपर रख दिया। तो धीरे धीरे देखिए, पहले फ्लेम जो है वो क्या होगी, लाइट होगी, मध्यम होगी, ठीक है। उसके बाद जो है फ्लेम जो है एक्सटिंक्श होगी, यानी कि बुझ गई, ठीक है, आपकी कैंडल जो है बंद हो गई, ठीक है। इट मीन्स कि जो इसकी हीट है, इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक है, जिस पे वो बर्न कर रही थी कैंडल, ठीक है, वो हीट किसने लेनी शुरू कर दी, फॉइल पेपर ने लेनी शुरू कर दी, ठीक है। फॉइल एक मेटल की बनी होती है, एल्यूमिनियम मेटल की बनी होती है, एल्यूमिनियम फॉइल, ठीक है। और मेटल की जो प्रॉपर्टी है कि वो हीट को कंडक्ट करती है, ठीक है, हीट उसमें से पास कर सकती है। तो जो कैंडल की हीट थी वो किसने लेनी शुरू कर दी, फ्लेम की वजह से एल्युमिनियम फॉइल ने लेनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से जो कैंडल है वो उतना टेम्परेचर नहीं अटेन कर पा रही जिस पे उसको बर्न करना है, इसलिए वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, बुझ जाएगी। क्लियर बेटा। तो आपको ये तीन कंडीशंस जो है नेसेसरी हैं। फर्स्ट, जो सब्सटेंस है वो कंबस्टिबल होना चाहिए। सेकंड, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होनी चाहिए। थर्ड, इग्निशन टेम्परेचर जो है अटेनमेंट होनी चाहिए उसकी, ठीक है। वो सब्सटेंस जल्दी से अपने इग्निशन टेम्परेचर को ले ले, तो भी वो चीज़ बर्न कर सकती है। अंडरस्टैंड।
बेटा अब हमारा टॉपिक हो चुका है कंबशन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंबशन कि कंबशन कितने टाइप्स का होता है। कंबशन जो है 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स ऑफ कंबशन। कौन कौन सा? फर्स्ट रैपिड कंबशन। रैपिड कंबशन मीन्स अगर आप कोई भी चीज़ को, ठीक है, जो कंबस्टिबल है उस सब्सटेंस को हीट की तरफ लेकर गए, ठीक है, तो क्या हो गया कि वो जल्दी से उसने हीट लेकर और बर्न करना शुरू कर दिया, उसको हम रैपिड कंबशन कहते हैं। जैसे आपने मैचस्टिक की एग्जांपल ली, बनी मैचस्टिक को अगर आप जा गैस लाइटर को, ठीक है, गैस स्टोव के पास लेकर जाओ और आप नॉब को टर्न ऑन कर दो कि गैस, ठीक है, गैस इमिडिएटली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, बर्न करना। तो ये क्या है? रैपिड कंबशन है। सेकेंड है स्पॉन्टेनियस कंबशन। स्पॉन्टेनियस कंबशन क्या होती है कि अगर कोई सब्सटेंस जल्दी से जो है बर्न करना शुरू कर दे लेकिन विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग। यहाँ पर तो हम गैस के पास जो है एक लाइटर या मैच स्टिक को लेके गए थे, लेकिन विदाउट एनी मैच स्टिक और लाइटर, ठीक है, अपने आप ही किसी चीज़ को आग लग जाती है, तो हम क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉरेस्ट फायर होता है, जंगल में आग लगती है, तो किसकी वजह से लग जाती है? वो सन की हीट की वजह से लग जाती है, ठीक है। सन या फिर लाइटनिंग, लाइटनिंग होती है बिजली, बिजली की वजह से जो होती है, ठीक है, तो उससे भी जो है आग फॉरेस्ट में लग जाती है, ठीक है। वाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है, वो भी अपने आप ही जलने लग जाता है, ठीक है। तो जो चीज़ें अपनी आप ही आग पकड़ लेती हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हीटिंग, ठीक है, तो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं। थर्ड इज एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन क्या होता है? The process in which the large amount of the gas is evolved together with the production of the tremendous amount of heat। अगर ऐसा प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा गैस इवॉल्व हो रही है और साथ में बहुत ज़्यादा हीट, लाइट एंड साउंड भी प्रोड्यूस हो रही है, तो हम उसको क्या कहते हैं? एक्सप्लोजन कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी फायर वर्क्स होते हैं, पटाखे वगैरह होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है? किसकी वजह से हो रहे हैं? एक्सप्लोजन हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो ये कंबशन जो है 3 तरह की होती है। क्लियर? यहाँ पे बेटा आपको आंसर ऑरली दे रखे हैं क्वेश्चंस। कंबशन एंड एक्सप्लोजन की डेफिनेशन लिखनी है पहले आपने, फिर आपने स्पॉन्टेनियस कंबशन की एग्जांपल देनी है, फिर आपने कंडीशन क्या क्या है कंबशन के लिए वो राइट करनी है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक पे राइट करोगे। और आपको जो डायग्राम बनानी है, ठीक है, इस चैप्टर की, वो कौन सी डायग्राम बनानी? हाँ जी बेटा, ये वाली डायग्राम जो है आप स्टार्टिंग में जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये डायग्राम बनाओगे, ठीक है। उसके बाद जो है आंसर ओरली हैं उनको आप नोटबुक के ऊपर राइट करोगे। ओके बेटा, थैंक यू।